Hello bachcho, let's read out a question. First, a tangent to the ellipse x square plus 4y square is equals to 4 meets the ellipse x square plus 2y square is equals to 6 at P and Q. ठीक है, एक टेंजेंट है इलिप्स पर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ये मीट करता है एक अनदर इलिप्स को जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 at the point P and Q. So the degree measures of the angle between the tangents at P and Q of the ellipse x square plus 2y square is equals to 6 is. So ये जो दो टेंजेंट बन रहे हैं P and Q, कौन से वाले पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. सो उस पर कितने का एंगल बना रहे होंगे, वो एंगल यहाँ पर हमें फाइंड करना है. इजी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपल कंसेप्ट जो लगाने वाले हैं वो होगा स्लोप का. ठीक है. so देखिए किसी भी लाइन का यदि मैं बात करूं स्लोप की, so स्लोप क्या होता है, dy by dx बोल सकते हैं, which is nothing but is equals to m. ठीक है ना. तो देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर स्लोप m1 इंटू m2 की, यानी कि दो लाइन्स हो और उनके स्लोप्स हो m1 एंड m2 और ये इक्वल हो जाए माइनस का 1 के, दिस मीन्स दैट कि वो जो दो टेंजेंट है वो एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है. या फिर हम बोल सकते हैं द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो चलिए देखते हैं हम यहाँ से. फिर तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ले लेते हैं. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. ये फर्स्ट वाले इलिप्स की इक्वेशन है. अब यदि मैं इसमें पुट कर दूं y इज इक्वल्स टू 0, सो मुझे x का मान कितना मिल जाएगा, 2 के इक्वल. दिस मीन्स दैट कि मुझे यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2,0 के इक्वल ना. यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा differentiating. So on differentiating we get 2x plus 4 into 2 कितना हो जाएगा 8 y into dy by dx this is equals to 0 हो जाएगा. so यहाँ से मुझे dy by dx ये स्लोप कितना मिल जाएगा, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 8 ऑफ y. सो दिस विल बी इक्वल्स टू. अब यहाँ पर हम इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराएंगे, दैट इज माइनस का 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0. सो ये कितना निकल के आएगा, इन्फिनिटी ना. इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी का ये मीनिंग हो जाता है कि जो लाइन है, ठीक है ना, द लाइन ऑफ टेंजेंट इज वर्टिकल. द लाइन ऑफ टेंजेंट इज वर्टिकल. ठीक है ना. तभी तो यहाँ पर हमें इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से लिखते हैं, सो वो क्या हो जाएंगी. तो वो तो सिंपली देखिए हमें क्या मिला है, y इक्वल्स टू ये स्लोप क्या मिला है, इन्फिनिटी, और हमने ऑलरेडी x को निकाला है तो 2 निकला है, यानी कि मुझे सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि y की टर्म तो है ही नहीं, ये सिंपल सी एक वर्टिकल लाइन है. और इस पर जो ये इसके जो टेंजेंट है वो दूसरे इलिप्स को टच कर रहे हैं ना, पी एंड क्यू का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 पर. सो ये वाले इक्वेशन हम ले लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. और इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. सो x का मान यहाँ पर यदि मैं रख दूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, यानी कि 2y का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस का 4. सो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएंगी प्लस माइनस का 1 की इक्वल. सो कैन आई से दैट कि एक पॉइंट P है जिसको कोऑर्डिनेट है 2, 1, तो दूसरा पॉइंट Q है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -1 के इक्वल। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, सेकंड वाली इलिप्स की इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा 2 ऑफ एक्स इंटू 2 टू ज़ा 4 4y, ठीक है ना, 4y dy बाय डी एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, सो मुझे यहाँ से dy बाय डी एक्स यानी कि स्लोप क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन 4y। ठीक है, सो अब इस स्लोप की जो इक्वेशन हमें आई है वो हम 1 बाय 1 पी एंड क्यू के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि स्लोप लेट से dy बाय डी एक्स को हम y डैश लिखते हैं, राइट। सो यहाँ से y डैश विथ रिस्पेक्ट टू p वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, दिस विल कम आउट टू बी माइनस का 1। सिमिलरली मैं यदि q के रिस्पेक्ट में ये स्लोप कैलकुलेट करूँ, सो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस का 1, सो दिस विल कम आउट टू बी 1 की इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन ही तो है और ये उनके स्लोप्स है। सो यदि मैं इनका प्रोडक्ट करूं, यानी कि y डैश ऑफ p क्रॉस y डैश ऑफ q, ठीक है, सो ये किसकी इक्वल आएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल कम आउट टू बी माइनस का 1। नाउ सी द कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ रखा है, यदि कोई दो लाइन हो और उनके स्लोप m1 एंड m2 हो और उसका प्रोडक्ट -1 की इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कि वो दो लाइन एक दूसरे पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लाइंस ऑफ टेंजेंट है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यदि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, सो उनके बिटवीन का जो एंगल होगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। और देखिए यही तो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।